हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूटी एजुकेशन के इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे। आज की इस लेटेस्ट वीडियो में मैं आपको कुछ पेपर्स दिखाऊंगा, ठीक है, जो कि आपका 23 तारीख को मैथ का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आज एक पहला पेपर आपको दिखा रहा हूँ, आने वाली अगली वीडियो में आपको एक सेकंड पेपर ये वाला दिखाऊंगा। ठीक है, दो पेपर्स हैं मैथमेटिक्स के, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही पेपर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक है, पहले क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन होंगे मतलब पेपर में, ठीक है, इन सबको आपको कवर करके जाना है। मैं आपको सोल्यूशन भी बता दूंगा, ठीक है, जितना हो सकेगा। ठीक है भाई, बट सारे क्वेश्चंस को कवर करके जरूर लेना। मैं ऑब्जेक्टिव पे अभी नहीं ले जाऊंगा आपको। ठीक है, अभी मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कुछ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में एक्स की पावर वाई इक्वल्स टू 10 दे रखा है, तो यहाँ पे आपको लॉग लेना पड़ेगा दोनों साइड में। ठीक है, सो इधर आ जाएगा लॉग एक्स की पावर वाई, इधर आ जाएगा लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे वाई लॉग एक्स इज इक्वल्स टू 1 आपको मिल जाएगी इक्वेशन। ठीक है, फॉर द एग्जांपल कहीं मैं आपको करके दिखाऊं तो यही क्वेश्चन हमको यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि एक्स की पावर वाई इज इक्वल्स टू 10 दे रखा है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करोगे, लॉग लोगे दोनों साइड में, तो लॉग एक्स की पावर वाई इज इक्वल्स टू लॉग 10। मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, इधर भी लॉग लिया और इधर भी लॉग लिया, और एक्स की पावर वाई और 10, एक्स की पावर वाई 10 वैसी है। ठीक है, खाली मैंने लॉग लेने का काम किया यहाँ पे। तो यहाँ पे log 10 की टोटल वैल्यू 1 होती है, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, उसके बाद इसको कहीं आप खोलोगे तो यहाँ पे आ जाएगा y log x। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, कहीं ऐसे कोई फंक्शन लिखा है log x की पावर m लिखा है फॉर द एग्जांपल, तो वो m आगे आ जाता है, और log x ऐसे ही लिखा रहता है। ठीक है, तो वही यहाँ भी किया हमने, log x आपका ऐसे लिखा है, ये y आगे आ गया, प्रॉपर्टी होती है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे हमें dy ओवर dx फाइंड करना है, तो आप पूरी इक्वेशन को dy ओवर dx कर दो यहाँ पे। सो यहाँ पे आपका गुणनखंड रूल लगेगा, एक को छोड़ो इसका करो, फिर प्लस लगा के जिसको छोड़ा था उसका करो, तो डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, और इसको छोड़ दो तो लॉग एक्स को छोड़ दिया आपकी बार, और इधर डिफ्रेंशिएट करोगे 1 का तो 0 आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से आपको डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, तो इसी को इधर रखो, डी वाई ओवर डी एक्स, लॉग एक्स को ऐसे ही इधर रहने दो, इस पूरी टर्म को इधर भेज दो, तो वाई बाई एक्स को आपने इधर भेजा, ये माइनस में आ गया। ठीक है, सो यहाँ से आपको डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। लॉग एक्स है, इसको नीचे फेंकोगे तो माइनस ऑफ वाई एक्स लॉग एक्स। ठीक है, सो आपका देखो सिंपल सी आंसर आ गया। ठीक है, सो ये बहुत सरल क्वेश्चन था, लेकिन ये आ जाएगा इस बार। ठीक है, कंफर्म है ना, तब भी एक बार करके जाना है, ऐसे मैंने आपको बता भी दिया। ऐसे यहाँ मुख्य मान से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रखा है। मुख्य मान में क्या होता है, मुख्य मान में पहली बात तो ये है कि आपको एक सारणी याद होनी चाहिए मेरे भाई। सारणी जिसको जिसको नहीं आता है बनाना सीख लेगा। कैसे बनाते हैं सर, है ना, देख लो, वो तो सबको आती होगी। खैर, यहाँ आप कोण लिखो पहले। ठीक है, 0, 30, 45, है ना, 60, उसके बाद एक और बनेगा यहाँ पे ये 90 का। ठीक है, ऐसे अभी कोण वाला पहले आपको आना चाहिए, फिर इधर साइन होता है, फिर कॉस होता है ना, फिर टेन होता है, ये तो हमने 10th में सीखा ही था पहले। कहीं मैं इधर मतलब ये तो गलत हो गया, इधर साइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 वैल्यू होती है साइन की, 30 पे क्या होती है 1/2 होती है, फिर 1/√2 होती है, फिर √3/2 होती है ना, फिर 1 होती है। फिर ऐसे उल्टा लिखते हैं इधर से, है ना, 1√3/2, ऐसे उल्टा करके लिखते हैं। सारणी बनानी आनी चाहिए कहने के लिए। ठीक है, सारणी बनाओगे, अब tan−1√3 लिखा है यहाँ पे। tan−√3 में क्या होगा आपका, सिंपल सी बात है भाई, tan−√3 है, तो देखोगे √3 कहाँ पे आ रहा है, बट यहाँ माइनस का दे रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो भी रियल आंसर है उसको माइनस में करके लिखना है। ठीक है भाई, सो इंपॉर्टेंट चीज़ें इनको आपको आनी चाहिए। मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, खैर मैं इसका 1 शॉट बनाने वाला था, बट मैंने सोचा चलो अभी बता देता हूँ आपके लिए, वीडियो बना रहा हूँ इसी में। खैर 1 शॉट आएगा इस चैप्टर का ना, जब प्रतिलोम त्रिकोणमिति का, तो उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी मैंने कल ही बनाई थी, वो आप सभी के लिए बनाई थी। ठीक है, यही मुख्य मान निकालने से रिलेटेड। इधर जो चीज़ें लिखी है ना, इसमें कहीं माइनस का कोई टर्म आ जाता है। फॉर द एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे आपसे, एक सेकेंड, फॉर द एग्जांपल ये कॉट लिखा है। ठीक है, सो कॉट के साथ कहीं कोई चीज़ माइनस में आती है, फॉर द माइनस ऑफ कॉट में मान लो आ गया -√2 आ गया। ठीक है, या मैं कॉस में कह दूँ, कॉस में कोई चीज़ आ गई माइनस की, -1/2 आ गया फॉर द एग्जांपल, तो आप क्या करेंगे ऐसे में, उसको पाई से माइनस करेंगे। ठीक है, पाई से माइनस करना पड़ेगा, किन में, इन तीनों में, कॉट में, कॉस में और सेक में। ठीक है, हालांकि 10 में आ जाए, फॉर द एग्जांपल 10 में कोई जैसे माइनस में √3 लिखा है, जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो इसका आंसर आप निकालो, √3 के हिसाब से निकालो, जो आंसर है उसको माइनस साइन लगा दो खाली आगे। ठीक है, ये होता है अंतर, ये तीनों आपके रूल अलग होते हैं। इसमें वही काम होता है, इसके अंदर कोई माइनस आएगा तो खाली माइनस साइन लगा दो, इसके अंदर कोई माइनस का साइन आ जाता है तो आपको फिर पाई से माइनस करना पड़ता है। ठीक है, सो यहाँ पे जिन पे पॉजिटिव मिला है उनको आप खाली माइनस का साइन दे दोगे तो काम चल जाएगा, जिनको नहीं मिला पॉजिटिव उनको पाई से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने आपको बता दी है। खैर ठीक है, ऐसे ही ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मैंने पोल भी किया था अभी थोड़ी देर पहले। अब ये सरल देखो, सरल कीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, सरल करने वाले क्वेश्चन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है भाई, कैसे करिएगा देखिएगा इधर, तब आप कर ले जाइएगा। ऐसे कॉस की गुणा अंतर करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स यानी थीटा, उसके बाद कॉस थीटा साइन थीटा, ऐसे यहाँ पे माइनस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और फिर यहाँ पे कॉस की कॉस से करो तो कॉस स्क्वायर थीटा।
तो ये तो एक आपकी बन गई जब आपने यहाँ गुणा करी। ऐसे यहाँ पे साइन की गुणा करोगे तो फिर साइन के हिसाब से आपकी बनेगी, जैसे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और उसके बाद माइनस ऑफ साइन थीटा। तो आप ऐसे गुणा करके फिर यहाँ पे माइनस कर देंगे दोनों टर्म्स को, तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सरल सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई, ये सब करके जाना, ठीक है। अब देखो एक दो क्वेश्चंस और। अब ये जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कर लेना, इक्वेशन टाइप क्वेश्चन है, आ सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं आएगा, बट उतना हार्डली मत लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन है डबल डिफरेंशियल का क्वेश्चन, इस बार आ सकता है, लेकिन इस टाइप का EY की फॉर्म में नहीं आएगा क्वेश्चन। आपको बता देता हूँ किस फॉर्म में आ सकता है। कहीं आपका डबल डिफरेंशियल का कोई क्वेश्चन आता है तो पहली बात तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछ लेगा, उसमें कोटि और घात पूछ लेगा, ठीक है, डिग्री और ऑर्डर कितने कोटि का है वो, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन। या तो फिर कहीं डबल डिफरेंशियल का कुछ भी बनता है आपका, तो एक इक्वेशन टाइप दी जाएगी ऐसे, जैसे y बराबर कॉस थीटा, तो यहाँ पे आपसे कहेगा कि dy/dx प्लस डबल डिफरेंशियल d²y/dx² फाइंड करो, ठीक है। सो ऐसा कोई 2 नंबर में क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है भाई। सो इंपॉर्टेंट है ये भी, लेकिन कर लेना है सब क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं यहाँ से आपको कुछ पेपर यहाँ पे पेपर दिखा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो आराम से, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आए तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे सारे मैं पूरा दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, ये देख लो। और उसके बाद यहाँ पे भी देख लो, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है आपका टोटल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब क्वेश्चंस, ठीक है। सो चलो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मैं आपको अगला वाला पेपर दिखा दूंगा, ठीक है। इन दोनों पेपर्स को जिनने कर लिया मजे ही मजे हैं, बट एक थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा इस समय, ठीक है। वो जानकारी ये है, हमने एक संजीवनी PDF लॉन्च कर रखी है, मैथमेटिक्स और दोनों के लिए कर रखी है, बायो और मैथ के लिए, ठीक है। ये जो संजीवनी PDF है ये आपकी है 160 रुपीज़ की, ठीक है। और हमने फिजिक्स में भी करी थी, केमिस्ट्री में भी करी थी। फिजिक्स में आपका 56 नंबर में से 41 नंबर का संजीवनी से ही आया था, और ऐसी केमिस्ट्री में भी आपका 38 मार्क्स का ये संजीवनी से आया था। हम लोग मैथ में एम कर रहे हैं कि 40 प्लस नहीं सॉरी 60 प्लस का आपका आएगा 80 में से, क्योंकि 80 मार्क्स का आपका होगा, तो हम 60 प्लस का एम कर रहे हैं इसमें, ठीक है। सो ये आप लोग लीजिए, है ना, कॉल कीजिए फटाफट इस पर, आप कॉल करके नंबर मैं बता देता हूँ 6395785947, ठीक है। इस पर आप कॉल करके ले सकते हैं, ठीक है। और सबको लेना चाहिए ये, मेरी मानो तो, और बहुत बच्चों ने लिया, उनको फ़ायदा भी मिलेगा इसका, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।